गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं विनोद कुमार। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बेसिक गणित पढ़ा रहा हूं। आज मैं सोच रहा हूं कि जोड़ बता दूं। कुछ बच्चे जोड़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हासिल वाला है कि बिना हासिल वाला है। जब टीचर उनको जोड़ देते हैं, एडिशन देते हैं, तो बच्चे टीचर से पूछते हैं कि सर हासिल वाला है बिना हासिल वाला है। तो मैं उस कंफ्यूजन को आज बच्चों में तुम्हारे इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देना चाहता हूं। आप स्वयं जान सकें कि हासिल वाला है कि बिना हासिल वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको जोड़ने बता रहा हूं और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। तो आइए हम समझते हैं जोड़। तो जोड़ में सबसे पहले छोटे बच्चों को 1 डिजिट का जोड़ सिखाया जाता है। तो जब आगे और क्लास में बढ़ते हैं तो उनको 2 डिजिट का सिखाया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे उनकी जोड़ की प्रक्रिया और लेंदी होती चली जाती है। तो कई तरह के जोड़ होते हैं। तो आज मैं शुरू से लेके लास्ट तक बताता हूं कैसे 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 जोड़ होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ऊपर बच्चों दिया है 8 और नीचे 5। 8 में 5 को प्लस करना है। तो ये तो आप लगभग सीख ही गए होंगे। जो बच्चे न सीखे हों सीख ले। मान लीजिए आपके पास 8 टॉफी है, 5 टॉफी और मिल गया तो कितने टॉफी हो गए? बस ये करना है। या तो ऐसे करिए, ऊपर जितना नंबर दिया है उसी से 5 संख्या और गिन लीजिए। 5 लाइन उंगली में गिन लीजिए। 8 दिया है तो 8 को छोड़ दीजिए। 9, 10, 11, 12, 13, 5 लाइन तक आपको गिनना है। 8 जितना ऊपर दिया रहेगा उस नंबर को छोड़कर आगे बढ़ेंगे जितना नीचे दिया रहेगा। 8 ऊपर दिया है तो 8 को छोड़ देंगे तो 9 से गिनेंगे। 9, 10, 11, 12, 13 और यहां क्या लिख देंगे? आपका 13 टॉफी हो जाएगी। और एक जोड़ ऐसा आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 में 0 जोड़ते हैं, 0 लिख देते हैं। लेकिन आपको 0 नहीं लिखना है। किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ा जाएगा तो वही संख्या आएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। 9 है तो 9 में 0 जोड़े 9। अब आते हैं आपके 2 डिजिट पे। 2 डिजिट के नंबर के जोड़ में तो सबसे पहले कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आगे से जोड़ देते हैं। यहां से 6 में 3 जोड़े 9 और 8 में 5 जोड़े 13। बच्चों ये गलत है। आप जो गणित है वो गणित नियम से चलता है, मन माना नहीं है। तो जोड़ की प्रक्रिया हम इकाई की तरफ से करते हैं। इकाई आपका ये है और दहाई आपका ये है। राइट हैंड साइड की तरफ आपका इकाई और लेफ्ट हैंड साइड में आपका दहाई। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उसी तरह से आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। तो जोड़ने की प्रक्रिया हम वंश की तरफ से करते हैं, इकाई की तरफ से करते हैं। चलिए 5 को आप छोड़ दीजिए। 6 से 8 लाइन गिन लीजिए। 7, 5 छोड़ देंगे। 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13। तो 13 का ये आपका 13 है। तो 13 में आपका ये इकाई अंक है, तो इकाई अंक में एक नंबर के अंक में एक नंबर लिखा जाएगा। तो यहां 13 हो गया, तो ये वाला नंबर आपका हासिल हो गया। जब जोड़ में 9 तक आए तो हासिल वाला नहीं है, कैरी नहीं। और जब 2 डिजिट आ गए, 2 डिजिट आ गए, 2 अंक आ गए, तो ये हासिल वाला हो गया, पूछने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 8 5 13, 13 आपका 2 अंक हो गया, तो ये एक अंक आपका यहां से उठकर यहां चला जाएगा, दहाई को दे देगा। ये अंक जो है, इकाई जो है इकाई ही रहेगा, लेकिन जोड़ने पे 2 अंक है, दहाई आ गया, तो कहेगा भैया मैं इकाई हूं, मैं एक सिंगल व्यक्ति हूं, मैं सिंगल ही रहना चाहता हूं, मेरे साथ एक लोग आ गए हैं, उनको आप ले लीजिए। तो ये जो है ले लेता है दहाई। चलिए भाई हमारे साथ आइए, हम दहाई वाले हैं, तो दहाई मेरे साथ आओ। तो 6 और 3 9, 6 3 9 और 1 10। तो यहां पे आपको पूरा नंबर लिखना है। 10 हो गया, ये आपका हो गया 103। 6 और 3 पहले प्लस करेंगे, फिर उसके बाद जो यहां से उठ के गया है उसको जोड़ लेंगे। इसके बाद आते हैं 3 डिजिट पे। 3 डिजिट 3 अंक का जोड़, तो उसी तरह प्रक्रिया करेंगे। गणित में एक ही नियम होता है, उसी नियम से हम चलते हैं। इकाई एक तरफ से प्लस करेंगे, 5 में 8 प्लस किया, कितना आ गया 13। ये 1 आपका यहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये इकाई अंक है, इकाई ही रहेगी। अब ये 1 कहां चला जाएगा, दहाई में। इकाई अब ये दहाई चला गया। अब इसके बाद 6 और 7 को प्लस करेंगे, तो 6 के बाद छोड़ दिए, 7 तक गिनिए, 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। और 13 में एक और प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14। यहां भी ये पूरा नंबर आपका नहीं लिखा जाएगा, ये एक आपका कहां चला जाएगा, सैकड़े में। यहां भी आपका एक ही नंबर रहेगा, इसका हासिल और इसमें चला जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, एक हासिल 13। ये जो नंबर बीच में डबल आएगा उसको सिंगल ही लिखा जाएगा, इकाई ही लिखा जाएगा, आगे वाला नंबर हम आगे बढ़ा देंगे। तो आते हैं अब इस पे 4 डिजिट का, 4 डिजिट का। तो 8 में 5 जोड़े 13, इसका एक हासिल चढ़ गया इस पे, दहाई। 9 में 8 जोड़ेंगे, 9 8 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, तो 18 में ये 18 लिखेंगे, तो यहां पे 18 न लिख के 8 लिखेंगे और 1 यहां पे बढ़ा देंगे। जो नंबर आगे एक्स्ट्रा आएगा उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। 7 6 13 और 13 में 1 जोड़े 14 आया, 14 में 1 देखिए ये आया, तो 1 को हम यहां लिखेंगे। अब यहां पे जो जोड़ने पे आएगा वो पूरी संख्या लिखी जाएगी। 6 2 8 और 1 9, चाहे 1 अंक आए चाहे 2 अंक आए, यहां जोड़ने पे जितना आएगा यहां पूरी संख्या लिखी जाएगी। और बीच में आपका सिर्फ इकाई 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 लिखा जाएगा और दहाई बगल वाले को देते जाएंगे। और लास्ट में उस जो आप दिए हैं हासिल उसको भी जोड़ के लिखेंगे और लास्ट में पूरी संख्या लिखी जाएगी। ये समझ में आ गया होगा इस तरह से जोड़। अब देखिए
एक जोड़ आपका इस तरह से होता है, जैसे 1385 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 7, इस तरह से जोड़ दे दिया। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि पीछे का अंक इकाई होता है, तो पहले इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, फिर उसका नंबर हम लिख के फिर दहाई में जोड़ेंगे। दहाई में अगर 2 अंक आ रहा है तो 1 अंक लेंगे और 1 अंक आगे बढ़ाते चले जाएंगे। उसी तरह से आपका ये आपका पंक्ति विधि से जोड़ है, वो आपका जोड़ स्तंभ विधि से था। अब देखिए 7 है, ये 5 है, और ये 0 है, और ये 5 है। ये सब पीछे इकाई के नंबर हैं, तो इकाई में इकाई जोड़ के एकदम पीछे लिखेंगे। तो चाहे इधर से आप प्लस कीजिए, चाहे इधर से प्लस कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। जोड़ में जो है चाहे आगे से कीजिए चाहे पीछे से कीजिए। अब जैसे 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे तब भी 13 ही आएगा। जोड़ की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए 5 5 में 0 जोड़िए, 5 5 में फिर 5 जोड़ेंगे 10 10 में 7 जोड़े 17, यह पीछे लिखेंगे। 17 के साथ एक हासिल लग गया। अब ये दहाई है, ये दहाई है, 17 है, एक हासिल लग गया। इसको ध्यान देना है, ये 17 का एक जो है हम ऊपर लिख दिए। अब ये दहाई है, ये दहाई है, इसका ये दहाई है। अब दहाई को दहाई में जोड़ के एक जो ऊपर लिखा उसको और प्लस कर देंगे। 8 8 16 और 16 और 9 25 25 और 1 26 26 ऐसे लिखा जाता है। ये 2 आपका बचा, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इकाई का हो गया, दहाई का हो गया। सैकड़े में खाली एक ही नंबर है और इसमें सैकड़े कोई नंबर नहीं है, तो सैकड़े का नंबर में 3 जोड़ देंगे। 3 2 5, 3 में 2 जोड़ देंगे 5। ये आपका जोड़ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका जो है पंक्ति विधि से जोड़ है। और एक जोड़ होता है दशमलव का। एक जोड़ दशमलव का समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें भी इकाई ही जुड़ती है। सबसे पहले इकाई जोड़ेंगे, जैसी प्रक्रिया करते हैं वैसी प्रक्रिया करके आप दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने का एक तरीका है, नंबर के बीच में दशमलव नहीं लगता। नंबर के बीच में दशमलव नहीं लगता, एकदम बीचों बीच आप दशमलव नहीं लगाएंगे, वो बुरे के निशान हो जाएगा। नीचे लगाएंगे। दशमलव जो डेसिमल लगता है वो नीचे लगता है, और जैसे 6.5 लिखा है ये गलत है। दशमलव आपका दोनों अंक के जो नीचे है यहां लगेगा, बीचों बीच नहीं लगेगा। इसको हम गुणा पढ़ेंगे, गुणा का संकेत है। तो आइए दशमलव कहां लगाएंगे, बीचों बीच नहीं लगाएंगे, से नीचे लगाएंगे। 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 का 3 लिखेंगे, और 13 कैसे होता है, ऐसे होता है, 1 दहाई 3 इकाई, 1 10 3 1 13। तो 1 जो है आपका कहां हो जाएगा, 9 के ऊपर। 9 के ऊपर जब हो गया, अब 9 में 6 जोड़ दीजिए। 9 6 15, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 का 6, अब 1 इसका अब इसमें आएगा। 8 7 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल 1। अब जो जोड़ेंगे यहां पे जितना संख्या आएगा पूरा लिखेंगे। 3 2 5 और 1 6। इतना जोड़ने के बाद तो क्या करेंगे हम, यहां पे इसके नीचे डेसिमल है,
तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे। सबसे पहली बात कि जोड़ की क्रिया में नंबर के नीचे नंबर अच्छे लिखें। ध्यान दें इन चीजों को। जैसे कोई बच्चा ऐसे लिखता है, क्या ये सही है? ये गलत है। नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे और तब आपका जोड़ सही आएगा, नहीं तो आप भटक जाएंगे। नंबर के नीचे नंबर एकदम सेम, नंबर के नीचे नंबर, नंबर के नीचे नंबर, और जो नंबर जोड़ने पे आए उसी के एकदम नीचे, एकदम नीचे, न दाएं न बाएं, उसी के सेम नीचे लिखेंगे। ये हो गया आपका दशमलव का जोड़। एक जोड़ आपका, अब ये आपका स्तंभ विधि से है, अब एक जोड़ हम पंक्ति विधि से बता दे रहे हैं दशमलव का। चलिए इधर देखिए, ये आपका नंबर है, जोड़ना है। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, आपका पंक्ति विधि से दिया है, तो सबसे पहले आप उसको स्तंभ विधि में बना लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पहले हम सरल तरीके से सिखा दे रहे हैं स्तंभ विधि से बना के। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि दशमलव के बाएं हाथ की तरफ सबसे ज्यादा नंबर किसमें है? दशमलव के, यहां दशमलव लगा है, यहां दशमलव लगा है, दशमलव के बाएं हाथ की तरफ सबसे ज्यादा नंबर किसमें है? इसमें है। इसको सबसे ऊपर लिखेंगे 136.860। इसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं? इसमें 2। तो 30 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे, या 35 यहां लिखेंगे और डेसिमल लगा के 78 लिखेंगे। यहाँ पे 3 अंक है, एक 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6, तो जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो क्या है? वो संख्या है। इसको हम, ये इकाई है, इकाई के नीचे लिख के यहाँ पे दशमलव लगा के जितने 0 हैं सब, फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद प्लस करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं कि 6 लिखा है तो 6 कहते हैं, इकाई इकाई भी देखते हैं, लेकिन ये क्या है? पूर्ण संख्या है। तो 6 है तो 6.00 हो गया, ये भी दशमलव बदल गया। अब क्या करेंगे? 0 को 0 में देखिए, नंबर के नीचे नंबर अच्छा लगेगा। 0 0 0। 8 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 16। 16 का 6। अब 6 16 पूरा लिखेंगे नहीं, एक इस पे चढ़ जाएगा। अब इसमें लिखेंगे 7 और 5 12, एक हासिल 13। 13 का 3। अब हासिल एक इसमें जोड़ेंगे, 13 का रहेगा, अब हासिल इधर चला आएगा। अब हो जाएगा 6 5 11, 11 और 6 17, और एक हासिल 18। तो 18 का पूरा 18 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। इसका 1 कैरी इस पे, 3 3 6 1 7। अब यहाँ 7 आया, यहाँ डबल नंबर नहीं आया, तो हासिल नहीं लगेगा, एक आपका उतर जाएगा। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 178.3
360। दशमलव के बाद पूरा नंबर नहीं पढ़ा जाता, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे 178.360, इसको 360 नहीं पढ़ेंगे। ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।